सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो जैसे कि आप सभी को पता नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे का है चौथा दिन। तो यहाँ पे 25 सितंबर को मेरे लाला का जन्मदिन था, तो उसी का ब्लॉग है। तो आप सभी को हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे पंचामृत से सुबह में स्नान कराया सभी बच्चों को। तो जैसे कोई ख़ास त्यौहार होता है, कोई ख़ास दिन होता है, तो मैं लाला को पंचामृत से ही स्नान कराती हूँ। तो स्नान करा के लाला को सुंदर से वस्त्र धारण कराइए। ये वाला गिफ्ट मैंने मंगाया लाला के लिए, छोटा सा। तो बताना आप लोग कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने सभी बच्चों का किया श्रृंगार, बड़े प्यार दुलार से लाला का श्रृंगार किया। और उस दिन हम सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि लाला का सेकंड बर्थडे जो था, तो मेरा लाला पूरे 2 साल का हो गया है। तो यहाँ पे सभी बच्चों का सुंदर सा श्रृंगार किया। और मैं पगड़ी अपने हाथ से ही बनाती हूँ, क्योंकि जो मार्केट की आती है उसमें इतना प्रेम नहीं मुझे आता, मुझे अपने हाथों की में ज़्यादा प्रेम लाला को नज़र आता है। तो मैंने यहाँ पर लाला को सुंदर सा सजाया। तो ये था मेरे लाला का पूरा बर्थडे लुक। तो आप लोग बताना कमेंट में मेरा लाला कैसा लग रहा है। और हाँ, हैप्पी बर्थडे कहना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने लाला के कुछ पलक आते हैं वो वाले भी लगाए थे, हट के श्रृंगार किया। तो वहाँ पे सब बच्चे रह गए रेडी। मैंने पूजा वगैरह की, आरती की बच्चों की सभी की, घर में लौंग धूप दिया। इससे अच्छा होता है घर में लौंग धूप देनी चाहिए। यहाँ पे दिन में कीर्तन कराया लाला के, हम लेडीज़ महिला ने सब ने कीर्तन किया लाला का। और लाला की कृपा से 2-2 बार कीर्तन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिन में हम लोगों ने किया और रात में जेंट्स लोगों ने किया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया था, बहुत ज़्यादा। आप लोग वीडियो एंड तक देखना, आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने आनंद लिया था। आप लोगों को भी वीडियो देखने में बहुत ही आनंद आएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारा दिन का कीर्तन हो गया था। तो जैसे दिन का कीर्तन ख़त्म हुआ तो हम शाम की तैयारी कर रहे थे। तो शाम में कुछ हमने इस तरीके से डेकोरेशन की थी लाला की। बहुत सारे रंग बिरंगे बैलून बच्चों ने फुलाए थे लाला के, बहुत सारे सखी सखा आए थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन की थी। डेकोरेशन में ज़्यादा खास इतनी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं डेकोरेशन पर कम ध्यान देती हूँ, लाला के भोग पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मेरे लाला को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो यहाँ पे सभी हम लोग बस लाला की डेकोरेशन की ही तैयारी में लगे हैं। तो अभी हमारी डेकोरेशन देखना आप कंप्लीट हो जाए तो बताना डेकोरेशन लाला की कैसी लगी। तो सभी बच्चे मेरी हेल्प करवा रहे थे बैलून फुलाने में और देने में। यहाँ पे हम सब लोगों ने मस्ती करते करते बैलून फुला के डेकोरेशन की थी। वो बहुत ज़्यादा आनंद आया था, बहुत ही ज़्यादा। जब हम भक्ति में जुड़ जाते तब इस चीज़ का हम लोगों को एहसास होता है। इससे पहले हम भक्ति में नहीं होंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें किस चीज़ में खुशी है। यहाँ पे तब तक जो रात के लिए हमने कीर्तन रखा था, तो हमारे घर में आए थे, उनके लिए प्रसादी समोसा जलेबी, तो वो मैं अंदर रख के आई। यहाँ पर जल्दी जल्दी हम सब ने डेकोरेशन की थी। आप लोग बताना डेकोरेशन कैसी लगी हमारे लाला के बर्थडे की। तो यहाँ पे डेकोरेशन कुछ इस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से मैं डेकोरेशन की थी लाला की। और मेरा लाला पूरे 2 साल का हुआ था। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं किस शब्दों में वर्णन करूँ, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और मेरे बड़े बेटे का भी जन्मदिन था, दोनों बेटों का मेरा जन्मदिन था। 25 सितंबर का आता है मेरे गोपू बेटे का और मेरे बड़े बेटे का, तो एक साथ ही मैं मनाती हूँ दोनों का। तो कुछ इस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। आप देखेंगे वो आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। बहुत लोग आए थे घर पे, बहुत आए, जैसे खुशी होती नहीं है, सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या ही बता सकती हूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है, इतना आनंद आया था। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेशन होगी। यहाँ पे हम लाला को आ गए हैं लेने के लिए। तो यहाँ पे लाला उठाया, मैं हंसी मस्ती करती हुई लाला को प्यार लाड लड़ाते हुए लाई। यहाँ पे रात्रि का समय था, तो यहाँ पे सब लोग कीर्तन कर रहे थे। यहाँ पे सामने मंदिर है, तो मंदिर के सामने ही कीर्तन हो रहा था रात्रि का। तो लाला की कृपा से हमने 2 बार लाला के बर्थडे का कीर्तन करवाया था। तो अच्छे से रात्रि का भी कीर्तन हमारा संपन्न हुआ था लाला की कृपा से। तो यहाँ पर रात्रि का कीर्तन चल ही रहा था, रात्रि का कीर्तन बाहर चल रहा था, मतलब आदमी लोग सब बाहर कीर्तन कर रहे हैं। जब तक हमने अंदर अपनी डेकोरेशन की और केक कटने का सारा प्रोग्राम कर लिया था। तो एक था मेरे लाला का बर्थडे का पूरा लुक, 2 साल का मोमबत्ती रखा है, मेरे लाला 2 साल का हो गया था। तो केक मैं लाला को नहीं खिलाती हूँ, मेरे बड़े वाले बेटे का जन्मदिन था, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। तो केक तो वो इसके लिए कट करने के लिए मंगाती हूँ। और मैंने यहाँ पे मिठाई मंगाई थी, वही मैं लाला को भोग लगाती हूँ। मैं केक बच्चों को नहीं खिलाती हूँ। तो यहाँ पे देखो कितने सारे भक्त आए हैं, आप देख ही सकती हैं। यहाँ पे बहुत एंजॉय करी थी, सखी सखा सब मिल आए, सबने बहुत लाड प्यार दिया, बहुत एंजॉय की थी सब लोगों ने, बहुत ज़्यादा आनंद आया।
आप देखेंगे तो आप समझ ही सकते हैं हमारी सबकी खुशी के कितनी खुशी है। बहुत आनंद आया मेरे, जितना मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है उनकी खुशी बयान करने के लिए। तो सबने बहुत एंजॉय की थी, बहुत ज़्यादा। ये वो कहते नहीं, बच्चे का जब जन्मदिन आता है तो एक अलग ही खुशी होती है। और मेरे तो था, मैं 2-2 बेटे का जन्मदिन था, तो खुशी तो दोगुना हुई ना। इसलिए देखो सारे बच्चे लाला के लिए भी गिफ्ट लेके आए, बहुत ज़्यादा गिफ्ट लेके आए। लाला पे बहुत सारी गिफ्टें आई। उसका वीडियो हमने शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत काम हो जाता है, तो जितना हो पाता है उतना हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सखियाँ भी आई थी बहुत, मेरी लाला की बेटी भी आई थी, सब भी बहुत लाला को प्यार दिला दिया। सब ने बहुत हंसी मस्ती करी। देखो आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा बच्चों को इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ में मैं भी बहुत खुश हो रही, तो मेरी तो पता ही नहीं, खुशी इतनी थी कि अब कुछ बोल नहीं सकती, इतनी खुशी थी मेरी तो हमने कुछ इस तरीके से लाला का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। तो आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर हमारा लाला के बर्थडे का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा था। और मेरे लाला को हैप्पी बर्थडे बोलना मत भूलिएगा, उसको बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है, तो बहुत खुशी होती है। तो इस तरीके से हमने सेलिब्रेशन किया लाला का। तो आप लोग अपने लाला का, कान्हा जी का जन्मदिन कैसे मनाते हैं, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने तो कुछ इस तरीके से किया था। बहुत लोग आए थे, बहुत ज़्यादा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब हम इतना जोर की भी लाला का मना सकते हैं, लेकिन हम कौन होते हैं सोचने और बोलने वाले। जो वो चाहते हैं वही करते हैं। वही अपने सखा सखी को उससे तो बुलाना था, इसलिए उसने हमारे बिना बुलाइए सब लोग घर पे ही बुला लिए। बाहर सबका कीर्तन चल रहा था और अंदर हमारी केक की तैयारी चल रही थी, मतलब हम लोग केक वगैरह काट रहे थे और बाहर सब लोग कीर्तन कर रहे थे। तो यहाँ पे सबने बहुत सारा लाड प्यार किया। देखो कितना, बहुत सारे इंजॉय की थी सभी ने। सब गली की जो आती थी आंटी वगैरह, दीदी वगैरह सब आई थी। आप देख ही सकते हैं कितनी सका सखियों की भीड़ लगी है, बहुत ज़्यादा। एक तो दादी भी आई थी लाला से मिलने के लिए कि लाला का आज स्पेशल दिन था, लाला का बर्थडे था। आज मेरा लाला पूरे 2 साल का हो गया था। यहाँ पे सबने खूब हंसी मस्ती करी, बहुत ज़्यादा। तो जब हम लोग भक्ति में जुड़ते हैं तब ये सारी चीज़ हमको समझ में आती है। जब तक हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जब भक्ति में जुड़ जाते हैं फिर अपने आप इतनी खुशी होती है। इनके लिए कोई भी छोटा सा काम करो ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतनी होती है कि क्या ही बताऊँ। जो लोग जुड़े हैं वो तो अपने आप ही मेरी इस ब्लॉग को देख के समझ जाएंगी कि जब हम कान्हा जी की सेवा करते हैं, तब उनका बर्थडे होता है, कोई भी काम होता है उनका करते हैं, तो हमें कितनी खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। जो समझदार मतलब लोग अपने आप समझ जाते हैं। यहाँ पे लाला का आरता वगैरह किया, जब केक वगैरह सब कटी तो लाला का लास्ट में साथ में नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी बच्चों की। तो बाद में मैंने, जब बच्चे सारे चले गए प्रसादी वगैरह लेके, जब मैंने फिर आरता करवाया लाला का। हमारे यहाँ आरता दीदी या बुआ वगैरह ही करती हैं, तो यहाँ पे बुआ हैं वही आरता कर रही हैं लाला का। जब कोई नहीं होता है तब जाके मतलब हम लोग कर सकते हैं, जब है ही तो उन्हीं पे करवाते हैं। तो यहाँ पे सब रेडी, केक वगैरह का प्रोग्राम हो गया। फिर मैंने लाला का लगाया भोग। यहाँ पे हमारा खाना बनना है, पूड़ी सब्जी रायता सलाद वगैरह सब बनाया है। तो कुछ यहाँ पे हमने लाला का भोग लगाया। भोग लगा के फिर सभी ने प्रसादी पाई। अब हमारे तो 9 दिन के व्रत ही चले थे, जो घर में सारे सदस्य थे तो उनका मतलब भोग, उनने खाना पीना खाया। यहाँ पे कीर्तन चल रहा है रात का, जो अभी हमारा घर का सारा प्रोग्राम हो गया था अंदर का, बाहर से अभी कीर्तन चल ही रहा है। कीर्तन लंबे समय तक चला था रात्रि को। बहुत आनंद आया। जो लाला चाहते वही हो पाता है, बिना इनकी मर्जी के तो हम कुछ नहीं कर पाते। जो ये चाहते हैं वही कर पाते हैं, बाकी का तो सोच सोच के ही रह जाते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत वाली समझती हूँ कि लाला ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया है, वरना सोच सोच के ही रह जाते हैं। जब लाला नहीं चाहता, मतलब कान्हा जी नहीं चाहते, तो हम लोग सेवा नहीं कर सकते। सेवा तो बहुत बड़ी बात है, हम उनका नाम जप भी नहीं कर सकते जब तक वो नहीं चाहते। उनकी कृपा होगी तभी हम नाम जप कर पाएंगे, उनका नाम ले पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। उनके मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक नहीं
जब समझते हैं तब पता चलता है। तो यहाँ पे जो लोग बाहर कीर्तन कर रहे थे उनके लिए हमने प्रसादी मंगाई थी। तो प्रसादी में कोई समोसे जलेबी वगैरह मंगाए थे। तो वहाँ पे सब लोग, यहाँ पे हम प्लेट में तैयारी लगा लगा के अंदर से दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबको प्रसादी बाँटी। सब रात मतलब काफ़ी समय तक कीर्तन चलता रहा, 12:30 1 के समथिंग तक कीर्तन चला। तो कुछ लोग तो चले गए थे, कुछ लोग रह गए थे। तो वो जो लोग गए थे उनको हमने साथ में ही प्रसाद पहले ही दे दिया और बाकी के रह गए उनको हमने बाद में दिया। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय